आप ठानते हो तो 1000 बाधा आएंगी मगर आप कामयाब होंगे ही होंगे। आपका हौसला ही काफी है, आप ठानते हो यही काफी है, बाकी तो काम अपने आप प्रकृति कर लेती है। तो कर बहिया बला अपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सोकस मरे पियास। एक और लड़की का नाम है, बहुत बड़ा कारनामा उसने अंजाम दिया है। उनका सरनेम सिन्हा है, जानती हो? तुम लोग बताओ, ये लोग बताएंगी कौन सिन्हा है? कोई बड़ा नाम है सिन्हा नाम से? बोलो। सोनाक्षी सिन्हा को जानती हो? क्या आंटी लगती है? कौन है सोनाक्षी सिन्हा? एक्ट्रेस हो गई। तो वो सोनाक्षी सिन्हा का नाम मालूम है, लेकिन जो आपका वाकई में रोल मॉडल होना चाहिए या एक्ट्रेस होना चाहिए, वो असली कौन है? अरुणिमा सिन्हा। उसके दोनों पैर कट गए, इसके बावजूद उसने माउंट एवरेस्ट को बौना साबित कर दिया। वहां झंडा गाड़ा उसने, जिसके दोनों पैर, एक पैर तो कट ही गया था, दूसरा पैर अपाहिज हो गया था और भी तमाम चोट आई थी। वो नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थी और एक इवेंट में शामिल होने के लिए लखनऊ या दिल्ली जा रही थी ट्रेन में। तमाम लोगों के साथ ट्रेन में वो भी बैठी थी। चैन खींचने वाले आ गए, चोर बदमाश लुटेरे, और सबका लूटने लगे। इसका भी चैन खींचने लगे। इसने कहा नहीं दूंगी मैं, क्यों दूंगी तुमको चैन? मेरे माँ बाप ने मुझे गिफ्ट किया है, या अपनी मेहनत, खिलाड़ी थी तो कमाई होगी अपनी मेहनत से। तो खिलाड़ी जज्बा और जुनून नहीं दी उसने, तो उसको फिर वो आवारा बदमाश चोरों ने उठा करके ट्रेन के बाहर फेंक दिया। बताइए, फेंकने के नाम से इनके मुंह खुल गए, है ना? सोचो जब कितनी बड़ी घटना है। वो भी रात में अंधेरी में एक लड़की को ट्रेन की पटरियों में ट्रेन के बाहर फेंक दिया गया। और रात की घटना है ये। उधर से भी ट्रेन आ रही थी, इधर से भी ये ट्रेन गुजर रही थी। दोनों के बीच में उसकी क्या दशा गिरी होगी, तो हाथ पैर तो यूं ही बताया ना। दूसरी ट्रेन से उसके पैर कट गए। एक पैर कटते ही क्या दुर्दशा होगी। एक चींटी भी काटती है तो हालत खराब हो जाती है, प्राण निकलने जैसे लगते जब मच्छर काट देते हैं। हिला के रख देता है एक मच्छर। और वहां ट्रेनों के बीच में वो दौड़ती, धड़धड़ाती ट्रेन दौड़ रही है 150-200 की रफ्तार से, 300 की रफ्तार से। क्या होगा? तुम सोच सकते हो क्या हुआ होगा। फिर भी वो सलामत रही, पैर कट गए, कई जगह चोटें आई। रात भर में कम से कम 49 ट्रेन आर पार हो गई उसके। और रात में बड़े बड़े चूहे पटरियों में से निकल के आते, उसके कटे हुए पैर को खाते, मांस नोच नोच के, बड़े बड़े चूहे खरगोश जैसे। सोचो जरा क्या हो रहा उसके साथ। मगर वो डटी रही, कुछ देर बेहोश भी हो गई, लेकिन होश आया तो देखते ही है कि चूहे पैर खा रहे हैं। ये घटना घटती रही उसके साथ। और इसी जब ट्रेन आती तो उसको अच्छा लगता, क्योंकि चूहे भाग जाते। किसी भी तरीके से ट्रेन आए तो चूहे भाग जाते। मगर जब तक ट्रेन ना गुजर जाए तब तक पूरा नरक उसके मुंह पर गिरता था। सोचे हो क्या हो रहा था? ट्रेन का नरक, लोगों के सब बाथरूम, टट्टी, पेशाब सब उसके मुंह पे गिर रहे थे, वो भी झेल रही थी। ऐसा नरक कभी सोचा नहीं होगा, वो नरक वो झेल रही थी। सोचिए जरा क्या हो रहा है। फिर भी डटी रही। सुबह सवेरे एक आदमी आया, वो देखा और लौट गया। इनको बड़ी जगी उम्मीद कि कोई आया है, खबर देगा और कुछ करेंगे मेरे लिए। चिल्ला भी नहीं सक रही थी, इतनी ताकत भी नहीं बची थी। लेकिन वो आदमी कई लोगों को लेके आया और क्या लखनऊ या कहाँ या आसपास कोई और एक शहर में, बरेली जिला अस्पताल में खबर दे दी गई। लोग आए और उनको उठा करके ले गए जिला अस्पताल में। तो डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि हमारे पास एनेस्थीसिया नहीं है, ना ही खून है बोतल में, सब खाली डिब्बा है। उसने कहा अरे एनेस्थीसिया और खून की फिक्र मत करो, बोले तुमको जो करना है वो इलाज करो। बोले यहाँ तो चूहे कतर रहे थे बड़े बड़े, तुम्हारी कैंची क्या होती है उसके सामने में।
खरगोश जैसे चूहे जब कुतर रहे थे तो कैंची कौन सी बड़ी बात है, लगाओ चलाओ जो भी करना है ऑपरेशन। डॉक्टर लोग लग गए उनको सुलाकर, पूरा ऑपरेशन शुरू हो गया उनका। और पहली बार कहते हैं कि डॉक्टरों ने अपना खुद खून दिया उनको, उनकी हस्ती और गरिमा को देख करके। फिर साई मतलब होता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसने कुछ 1000 रुपया भेजा होगा उनके लिए। ऊंट के मुंह में जीरा, उतनी बड़ी खिलाड़ी घायल हुई है, जिंदगी ले दे के आधी अधूरी बची हुई है अपाहिज होकर के, उसके लिए कुछ 1000 कोई मायने नहीं रखते हैं। लेकिन खैर इलाज चलता गया, घर वाले आए, अब ठीक होने लगी। अब एक प्लास्थेटिक लेग नकली पैर लगा के वो चलने लगी। अब घर में आ गई वो, मगर लड़की की जात अच्छी खासी लड़की भी बोझ हो जाती है घर में। तो आज के जमाने में यदि पढ़ाई में कमजोर है, थोड़ी शकल सूरत सही नहीं है, या थोड़ा सा किसी अंग से कमजोर है, तो बहुत बड़ा बोझ बन के रह जाती है घर में। बेटियां जो पूरी दुनिया को संभालती हैं वो घर के लिए बोझ हो जाती हैं। तो घर में भी तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई, मतलब कहे ये घर में ही पड़ी रहेगी, इसको कोई शादी भी नहीं करने वाला, घर की बोझ हो गई। और बहुत सारी बात, क्या सपना देखी थी, घर का नाक कटा दी, बहुत सारी बातें करने लगे। लोग आए उनके साथ, रिश्तेदार ही लोग, ये उब गई धीरे धीरे। और एक दिन इसने सबको बताया कि मुझे बड़ा काम करना है। कहे क्या काम करना है? तो कहे मैं माउंट एवरेस्ट पे चढ़ूंगी, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। कितनी है उसकी हाइट? 8000। इनको बताने दो, आपको नहीं बताओ। क्यों? पढ़ती नहीं हो, खाली गाती भर हो। फिर बोलो जी योगेंद्र जी, अब बताओ। 8844 है। नहीं, हाँ सही है, 99% सही बताते हो। 8844-45 वो बोलते हैं, योगेंद्र जी बता रहे हैं, लेकिन सही आंसर है 8848 मीटर। ये हाइट है दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की। मतलब पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है पूरी दुनिया में वो यही है, 8848। वहां वो चलने के लिए तैयार हो गई। लोगों ने कहा इसका तो शरीर तो लंगड़ी तो है ही है शरीर से, ये इसका दिमाग भी गया है, अभी इसको चलने फिरने में दिक्कत हो रही है और पहाड़ चढ़ने की सोच रही है। कबीर साहब ने बीजक में कहा है, पंगा मेरु सुमेरु लंघे त्रिभुवन मुक्ता डोले। पंगा, जो पंगा होते हैं ना, लंगड़ा, अपंग शब्द को ही उसने पंगा कहा है बीजक की भाषा में, अपने जमाने की। 600 वर्ष पहले वो बोल रहे थे। तो पंगा मेरु सुमेरु उल्लंघे त्रिभुवन मुक्ता डोले, त्रिभुवन में मुक्ता होके डोलता है। मतलब जो अपनी कमजोरी को जान जाता है वो अपंग नहीं हो जाता है, वो दिव्यांग हो जाता है। अपनी कमजोरी, कोई बॉडी फिजिकल हम हैंडीकैप्ड नहीं है, लेकिन माइंड के लेवल से, थिंकिंग के लेवल से आज हर आदमी हैंडीकैप्ड है, हर आदमी अपंग है। लेकिन जो अपनी सोच और अपने विचार को समझ लेता है वो दिव्यांग हो जाता है, उसके दिव्य गुण खिल जाते हैं, दिव्यता प्रकट हो जाती है और वो फिर कुछ भी कर सकता है, जैसे कि अरुणिमा सिन्हा ने किया। फिर घर वाले तैयार हो गए, घर वाले जो उनके खास भाई हैं, माँ बाप हैं, वो कहे कि ठीक है बिटिया, जो तुम चाहोगी वो सब सपोर्ट करेंगे। उसकी बुआ, मौसी और भौजाई जो और लोग थे, वो लोग तो उनको कमजोरी साबित कर रहे थे, या और दूर दूर के रिश्तेदार, लेकिन घर वाले समझे उनके दर्द को, कहे चलो। और वो अब तैयार हो गई माउंट क्लाइंब के लिए, माउंट एवरेस्ट में चढ़ने के लिए, झंडा फहराने के लिए देश का। तो उनका एक गोरखा ट्रेनर था, गुरुजी, मतलब पहाड़ चढ़ने के लिए ट्रेनर चाहिए ना, उसे ट्रेनिंग दिया। नकली पैरों के जरिए वो चढ़ती थी, उतरती थी, फिसलती थी, गिरती थी, वो उन्हें संभालता था, फिर ट्रेन करता था, उनके हौसले को बढ़ाता था गोरखा। और एक दिन वो आया जब 50 से 100 लोगों के साथ उसे उस दिन रिकॉर्ड बनाने के लिए चढ़ना था। तो सब तो सलामत पैर वाले थे, फटाफट चढ़ना शुरू कर दे, ये बार बार फिसल जाती नकली पैर के सहारे। ऐसे ही मतलब एक भाव तो बैठा ही था, पहली
पहला भाव तो यही था कि लड़की हूं, हालांकि उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, लड़की केवल फिजिकली लड़की है, लेकिन माइंड और सोल के लेवल से कोई लड़की लड़का नहीं होता है, वो कुछ भी कर सकते हो आप। तो वो उसने जीत लिया था। दूसरा वो फिजिकल हैंडीकैप्ड, और वो बार बार अपने को तो नहीं मानती थी, लेकिन फिर भी शरीर तो अपने ढंग से काम करेगा ना, कमजोर है तो फिसल जा रही थी। उनके साथ ही काफी आगे निकल गए 1 किलोमीटर, यही दूसरा कदम नहीं उठा पा रही है, लेकिन लगी रही। सोकस मरे प्यास, वो प्यासा नहीं मर रही थी, वो खूब पानी पी रही थी, हौसले का, अपने इरादों को वो बुलंद रखी हुई थी और वो आगे बढ़ रही थी। और धीरे धीरे फिर वो बढ़ती चली गई, लेकिन पहुंच भी गई वो। हाँ, पीछे रही लेकिन पहुंच गई कहाँ? 8,848 मीटर गिरते पड़ते, बर्फ को फाड़ते चीरते वो पहुंच गई। और पहुंचकर उसने वहां पर देश का तिरंगा झंडा लहराया, जैसे कि आज आपने 26 जनवरी को लहराया ना, बस वैसे ही लहराया ऊंची चोटी पर। उसने अपने सर से कहा, गोरखा से, प्लीज सर कुछ सेकंड के लिए एक काम करो, कुछ फोटो ले लो। उसने कहा नहीं, तुम्हारा सिलेंडर खत्म हो रहा है, क्योंकि फिसल के सिलेंडर काफी खत्म कर चुकी थी वो। सिलेंडर खत्म हो रहा है, वापस जाना है जमीन पर, 8,848 मीटर नीचे जाना भी है, इसको भी ख्याल में करो। तो फोटो सेशन मत कराओ। नहीं सर, एक मर गई तो क्या हुआ, लोग कहेंगे तो कि मैं वहां चोटी पर जाके झंडा फहराई, कोई सबूत तो चाहिए। गोरखा मान गया और फोटो लिया। कहा सर कुछ सेकंड वीडियो तो बना दो, कम से कम मुझे जीवित तो देख पाए, इस तरीके से कुछ किया हूं मैं, मर जाऊंगी रास्ते में कोई परवाह नहीं। देखो ये होता है जज्बा और जुनून, कि मिटा दो अपनी हस्ती, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो मिटने को तैयार थी और मिटी ही, तभी जाके वो आज उसका नाम रोशन है पूरी दुनिया में। फिर वहां फोटो लेने के बाद कुछ वीडियोग्राफी भी हो गई और अब वो उतर रही थी। और इतना पक्का था उसका, गोरखा जान चुका था कि ये बीच में मर जाएगी, सिलेंडर खत्म हो जाएगा। और वो गोरखा ऐसा गुरु था कि वहां वो सिलेंडर शेयर करने वाला नहीं था ऑक्सीजन का, क्योंकि वो उसको खुद को भी उतरना है, तो वहां कहाँ सिलेंडर उनको देगी कि अपना दोनों विदा हो जाएंगे फिर तो खुद को बचाने के लिए वो उसका मरना तय हो गया था एक तरीके से। लेकिन कहते हैं जाको राखे साइया मार सके ना। तो वो उतर रही थी, सिलेंडर का बस खत्म होने ही वाला था कि उधर से कोई दूसरा फॉरेनर चढ़ रहा था। सुबह का रहा होगा वक्त दिन का, तो वो चढ़ रहा था, चढ़ाई कर रहा था। ये उतर रही थी, अब वो देखता है कि एक तूफानी हवा चलने लगी इसी बीच। वो चढ़ने वाला जो फॉरेनर था वो डरा थोड़ा सा, वो 2 सिलेंडर लाद चुका था अपने पीठ पर। उनको लगा अब यात्रा स्थगित करो, एक सिलेंडर उसने फेंक दिया वही निकाल के, और एक सिलेंडर से वापस उतर गया। तो देखिए वहां पर उस सिलेंडर को उसके सर ने, गोरखा ने, टीचर ने उस पे लगा दिया। किस पर? अरुणिमा सिन्हा पर, और वो सलामत उतर के आ गई। ये होता है। तो आप कहीं से भी लेसन ले सकते हैं, सबक सीख सकते हैं और अपने को ग्रो कर सकते हैं, जल्दी से जल्दी अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो वो अरुणिमा सिन्हा इस तरीके से पहुंच गई, और न सिर्फ माउंट एवरेस्ट पर झंडा गाड़ी, बल्कि वो जितने भी महाद्वीप हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप, और कौन कौन से महाद्वीप है? 7 महाद्वीप है, एशिया, सभी देशों के टॉप पे जाकर उसने झंडा गाड़ दिया। सोचिए जरा, एक लड़की लंगड़ी होकर के, लड़की लंगड़ी, फिर भी उसने इतिहास लिख दिया। तो ये होता है, समझने की बात है ना। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि दूसरे के आसे भरोसे पर मत बैठे रहो, बल्कि कर बहिया बला अपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे, शो कस मरे प्यास। आपको प्यासा मरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने पूरा पानी दिया है, पूरा जो आप चाहते हैं वो सब कुछ है। बस एक कदम उठाना है, बाकी के 99 कदम को ये प्रकृति अपने आप कंप्लीट करने वाली है, वो रुकने वाली नहीं है। आपको केवल एक कदम उठाना है, बाकी 99 अपने आप पूरे होने वाले हैं। लेकिन एक कदम आपको उठाना होगा 99 कदम को पाने के लिए, ठीक है। तो जो भी जिस फील्ड में जाना हो उस पर रियाज करो, अभ्यास करो, प्रैक्टिस करो, लग जाओ दिल से, अपने अंतरात्मा की आवाज सुनो। फिर कोई
न रोकने वाला है न कोई रुकने वाला है। आपकी कामयाबी, आपकी सफलता आपकी खुद कदम चूमेगी। तो आज बस इतना ही। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आज हम रायपुर आए, सरल सरिता भजनामृत भजन मंडली के आनर सुरेश भाई ठाकुर जी के यहाँ। ये बड़ा सौभाग्य रहा, एक कॉल किया और उन्हें पूरा फूलों से रास्ते पर हमारा स्वागत किया, चरणों को अपने को बिछा दिया। ये आपके भक्ति का भी बड़ा भाव है। सदगुरु अभिलाष देव महाराज की असीम कृपा है कि आज उनकी वजह से हम यहाँ बैठे हैं और शानदार भजनों का आनंद लिया। और आपने सत्संग से अपने अंदर जो पॉसिबिलिटी और पोटेंसी है उसको जगाने का एक पावर चार्जिंग, क्या बोलते हैं उसको, स्पार्किंग के दौर से आप गुजर के जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला कल, पल, नरसों, परसों और बरसों सदा आपके लिए खुशहाल और